हेलो दोस्तों, मैं दानिश रईस आपके सामने आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। जी हाँ, जीके से रिलेटेड है। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी के बारे में कुछ मुख्य बातें बताने जा रहे हैं। खेतीबाड़ी भारत का एक प्रमुख रोजगार का साधन है। भारत को खेतीबाड़ी का देश भी कहा जाता है क्योंकि भारत की लगभग 50 से 55% आबादी यानी 50 to 55% पॉपुलेशन भारत की एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। लेकिन एग्रीकल्चर के बारे में हमें ज्यादा बातें पता नहीं होती क्योंकि नॉर्मली लोग अब शहरों में पलायन कर गए हैं, तो शहरों में दूसरे रोजगार में लग गए हैं, तो इसलिए एग्रीकल्चर के बारे में ज्यादा जानकारी हमें नहीं होती है। तो आइए आज मैं आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ बेसिक से पॉइंट्स बताता हूं। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के अंदर दो सीजन आते हैं, एक होता है खरीफ का सीजन और एक होता है रबी का सीजन। अब यहां पर रबी में कौन सी फसल बोई जाती है और खरीफ में कौन सी फसल बोई जाती है, यूं तो बहुत सारी फसलें हैं, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत बड़ी फसल के बारे में बताने जा रहा हूं और वो बहुत बड़ी फसल है गेहूं, वीट। गेहूं एक ऐसी वस्तु है जिसमें पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है। सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। भारत के अंदर इसका प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। गेहूं कौन सी फसल है? गेहूं एक रबी की फसल है। रबी की जो फसल बोई जाती है, कौन से मंथ्स होते हैं, रबी का मौसम कब आता है और कब चला जाता है, उस फसल को कब काटा जाता है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। गेहूं की फसल डिपार्चर ऑफ मॉनसून यानी जब मॉनसून चला जाता है तब बोई जाती है। यानी गेहूं की फसल का बोने का जो पीरियड होता है मॉनसून के जाने के बाद होता है। और मॉनसून कब चला जाता है? मॉनसून जाता है अक्टूबर और नवंबर के मंथ में, और इसी मंथ में इन फसलों को बोया जाता है। अब बात आती है कि इन फसलों को काटा कब जाता है, इन फसलों को हार्वेस्टिंग पीरियड कब आता है। भाई आपने अक्टूबर नवंबर में इन फसलों को बो दिया, अब ये जब दोबारा मॉनसून के आने का टाइम आ जाता है उससे पहले ही इन फसलों को काट लिया जाता है। अब भारत में मॉनसून के आने का समय कब होता है? अप्रैल और मई के मंथ्स जो होते हैं वो आमतौर पर मॉनसून के आने के पहले वाले मंथ होते हैं, और इन्हीं मंथ्स में हम गेहूं की फसल को काट लेते हैं। अब गेहूं की प्रोडक्शन जो होती है भारत के कौन कौन से स्टेट्स में होती है, ये याद रखना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपकी जो DSSB करने के एग्जाम होते हैं, SSC के एग्जाम होते हैं, उसके अंदर जो GS का पेपर आता है, पोर्शन आता है, उसके अंदर इसको अक्सर पूछ लिया जाता है फसलों के बारे में। तो गेहूं की प्रोडक्शन वाले पहले मैं आपको स्टेट बता दूं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। अब सवाल ये आता है सर इतने सारे स्टेट्स को हम कैसे याद रखेंगे? मैं आपको इसकी छोटी सी ट्रिक्स बता देता हूं। आपको दो चीजें याद रखनी है। एक कंपनी का नाम याद रखना है, जो कंपनी बड़ी फेमस है, सब जानते हैं, और एक स्टेट का नाम याद रखना है, वो स्टेट भी बहुत फेमस है। कंपनी कौन सी? कंपनी याद रखनी है पूमा, PUMA, प्यूमा। और स्टेट कौन सी याद रखनी है? बिहार। इन दोनों को तो याद रख ही सकते हैं, पूमा का नाम भी याद रख सकते हैं और बिहार का नाम भी याद रख सकते हैं। आओ मैं आपको इन दोनों नामों से गेहूं की प्रोडक्शन वाले जितने भी स्टेट हैं उनको कैसे याद रखवाता हूं। देखो, प्यूमा का पी से आ गया आपका पंजाब, यू से आ गया उत्तर प्रदेश, और MA से आ गया मध्य प्रदेश। अब मसला है बिहार का। बिहार से हम किन नामों को याद रखेंगे? बिहार को देखिए, हमने बिहार को स्प्लिट किया, BI से हो गया बिहार पूरा। बिहार में गेहूं का प्रोडक्शन किया जाता है। अब आता है HA से हो गया आपका हरियाणा, और दूसरा आ गया लास्ट में आपका R से हो गया आपका राजस्थान। तो ये कुछ स्टेट हैं जहां पर गेहूं की प्रोडक्शन की जाती है। हम इससे गेहूं के स्टेट्स के नाम याद रख सकते हैं। अब दूसरा सीजन ले लेते हैं हम। दूसरा सीजन है हमारा खरीफ का सीजन। खरीफ में बोई जाने वाली कुछ फसलों में से मुख्य फसल है जूट। जूट को पटसन भी कहा जाता है। अब इस फसल को बोने का समय कब आता है?
खरीफ का मौसम जब आता है जब इसी फसल को बोने का मौसम आता है। खरीफ का मौसम आता है अराइवल ऑफ मॉनसून, यानी मॉनसून के आने पर। और भारत में मॉनसून लगभग मार्च से मई के बीच में ये मौसम आ जाता है और इसी बीच इस फसल को बोया जाता है। जूट की फसल को पकने के लिए जिस क्लाइमेट की जरूरत होती है वो होता है ह्यूमिड वेदर। इसमें हवा में हमें थोड़ी सी नमी भी चाहिए होती है। ह्यूमिड वेदर में जूट की फसल को बोया जाता है और इस मौसम को, इस फसल को जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 24 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। अब जूट की पैदावार वाले स्टेट कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। जूट की प्रोडक्शन वाले जो क्षेत्र हैं, जो स्टेट हैं, वो हैं मेघालय, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, आसाम, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अब बच्चों के सामने ये एक प्रॉब्लम आ जाती है, इन सारी चीजों को याद कैसे रखेंगे। मैं यहां भी आपको दो ही नाम बताऊंगा, इन दो नामों को याद रखना। जूट की प्रोडक्शन के सारे स्टेट आपको याद हो जाएंगे। और वो दो नाम कौन से हैं? वो दो ऐसे नाम हैं जो हर किसी के प्रिय हैं। बड़े इमोशंस के साथ मैं उन नामों को लेता हूं। हमारे माँ बाप, इन दो नामों को याद रखना, माँ और बाप। माँ को तो कर दो मॉम, MOM, मॉम, और बाप को बाप ही रहने दो, BAAP। अब इससे हम इन स्टेट्स के नाम कैसे याद रख सकते हैं? M मेघालय, O उड़ीसा, M महाराष्ट्र। अब यहां जाइए, B बिहार, A आसाम, A आंध्र प्रदेश एंड P पश्चिम बंगाल। इस तरह आप इन सभी स्टेट्स को याद रख सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, में सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।